बच्चों, कैसे हो आप सभी। सो गाइस, माय नेम इज सौरभ मित्तल, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एसएस सरस्वती क्लासेस में। सो गाइस, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारे क्लास 10 का है, चैप्टर 5.2 है, क्वेश्चन नंबर 12 है। इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाऊं, मैं आपसे पहले लंबा विनम्र निवेदन करता हूं कि मुझे माफ़ करना कि मैं आप लोग की वीडियो बनाने में काफ़ी देर कर चुका हूं। बिकॉज एक्चुअली क्या है, समथिंग कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस चक्कर में मेरे को वीडियो बनाने में काफ़ी देरी हो रही थी। एंड वीडियो बनाते बनाते देरी भी हो रही और आपका लॉस भी हो रहा था बहुत सारा। तो गाइज़, मुझे माफ़ करना इस बात के लिए कि अब वीडियो अब से देरी नहीं होगी, इस बात ध्यान रखना, ठीक है। तो वीडियो को वॉच कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, और हाँ, कोई भी डाउट हो हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं, और अगर कमेंट के माध्यम से नहीं बता सकते तो ईमेल के माध्यम से बता दें, दैट्स ऑल, है ना। चलो, तो क्वेश्चन क्या है, क्लास 10 का है, चैप्टर 5.2 है, क्वेश्चन नंबर 12 है ना। आईएमपी क्वेश्चन है हमारा, एपी की सीरीज़ का 19 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, चलो, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैसे क्या कहना है उसके बारे में, चलो आ जाइए, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं बच्चों। ओके, चलिए, थोड़ा लाइटिंग की प्रॉब्लम हो रही है क्या। अच्छा, 1 मिनट है। सो बच्चों, अब तो ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है आज ही समझते हैं। Two APs have the same common difference. The difference between their 100 terms is 100. What is the difference between their 1000 terms? So guys, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, चलो कैसे हम बताते हैं। Two APs have the same common difference. Two APs अगर क्वेश्चन की बात करें तो बच्चों हम लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं, टू APs, यानी कि एक AP हम मान लेते हैं A और एक AP हम मान लेते हैं B, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे यार कि यार सर ये 2AP कैसे हो गई। अरे बच्चों यार, एक बात बताओ, AP हम बोलते हैं तो आप लोग क्या समझते हैं, आप लोग वही समझते हो ना, ए प्लस बी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, वो जनरल फॉर्म ऑफ AP बताते हैं ना, तो उसमें ए चलता है ना हमारा, तो वो फर्स्ट AP हो गई। यहाँ पे 2 AP की बात कर रही है, तो सेकेंड AP हमने ऐड कर ली भी, तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ ए होगा वहाँ भी कर देंगे। अभी मैं इसको जनरल फॉर्म ऑफ AP लिख दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं, APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। बच्चों, अब कॉमन डिफरेंस जो दिया है, अब आप सोच रहे होगे सर ये कॉमन डिफरेंस आप कह रहे हो, सेम कॉमन डिफरेंस, ये क्या चक्कर है। तो देखो, ऐसी बात है, जो 2 AP है ना, ए और बी, इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस होगा ना, सारवंतर, जिसे हम सारवंतर कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो सारवंतर होगा ना, वो दोनों का क्या होगा, सेम होगा, यानी इन दोनों का क्या होगा, सेम होगा, कॉमन होगा। ओके, चलो, तो द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज़ 100। इनने बोला कि अगर 100वें पद का अंतर, 100वें पदों का अंतर अगर 100 है, तो बोल रहे हैं कि 1000 पद का अंतर कितना है, ये बताने को बोल रहा है। तो क्वेश्चन तो बहुत इजी है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इजी है। अब वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, और वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा। चलिए, अच्छा देखिए, लेट हमने क्या कर लिया, ए और बी कर लिया। जहाँ पे ए है ना, उसकी हम जनरल फॉर्म ऑफ AP लिख देते हैं आपके सामने, आप देखिए ध्यान से, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D कॉमा ए प्लस 3D कॉमा डैश डैश डैश, इस तरीके से चलती रहेगी सीरीज़, ठीक है। ऐसे ही सेम कंडीशन यहाँ होगी, बी कॉमा सॉरी बी क्यों आ गया, ए क्यों आ गया, बी कॉमा बी प्लस डी कॉमा बी प्लस 2D कॉमा बी प्लस 3D। अच्छा बच्चों, आप में से किसी को अगर कॉमन डिफरेंस के बारे में नहीं पता हो तो मैं पहले ही बता दूं, कॉमन डिफरेंस मीन्स होता है सारवंतर, और सारवंतर को हम फॉर्मूले के रूप में कैसे लिखते हैं बच्चों, ऐसे लिखते हैं, देखो, D इजकल्स टू में सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे सेकंड टर्म हम ए वाली की ले लेते हैं, ठीक है। तो A2 माइनस A1, ठीक है। बच्चे सोच रहे होंगे सर ये A2 और A1 क्या लिख दिए सर आपने, आप तो कुछ नई बताने में लगे हो। तो बच्चों, जो नया है ना, मैं उसके लिए बता रहा हूँ कि बेटा ये A2 और A1 जी है, जैसे कि हमने ये जनरल फॉर्म ऑफ AP लिखा है ना, यहाँ पे पहली ये होता है A1, दूसरा ये होता है ये A2, तीसरा होता है A3, चौथा होता है A4, इस तरीके से सीरीज चलती जाती है। ऐसे ही यहाँ पे बी वाले में A1 A2 A2 में लिख देना, बी वाले में B1 B2 B3 ऐसे चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो A2 है ना, A2 जे है, A1 है ना, A1 जे है, इन दोनों का डिफरेंस यानी सेकंड में से 1 को लेस करेंगे, वो हमारा कॉमन डिफरेंस यानी सारवंतर होगा। दैट्स ऑल। समझ में आ गई ना बात, अच्छे से क्लियर हो गई ना। चलो, बच्चों को समझ में आ जाता तो हमें संतुष्टि मिलती है। चलिए, जैसे कि डी हमारा कॉमन डिफरेंस आपको समझ में आ गया, ए हमने बता दी जनरल फॉर्म ऑफ AP, और बी का भी हमने जनरल फॉर्म ऑफ AP बता दिया है। सो नाउ गेट टू द पॉइंट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज़ 100, यानी कि 100वें पदों का अगर हम अंतर की बात करें तो 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है। तो उन्होंने बोला कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 पर टर्म्स, यानी कि 1000 पद यानी कि 1000वें पदों का अंतर कितना होना चाहिए। तो बच्चों पहले हम 100वें पद का अंतर निकाल लें क्या, क्योंकि जो कोई गिवन में तो दिया है ऑलरेडी, तो इसको निकाल लेते हैं। देन उसके बाद हम 1000वें पद का अंतर भी निकाल लेंगे। ऐसे में हमें पता चल जाएगा कि यार कौन कितने पानी में, मतलब कौन सा आंसर सही कौन सा आंसर गलत है कि नहीं। चलो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100वें पदों का अंतर अगर हमें निकालना है तो उसके लिए पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बेटा ए की सीरीज़ और वी सीरीज़, मतलब पहली एपी और दूसरी एपी, दो एपी है ना, तो पहली एपी जी हो गई और दूसरी एपी जी हो गई। तो ए और वी वाली एपी का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए प्लस के एन माइनस के 1 डी ब्रैकेट में माइनस वी प्लस के एन माइनस के 1 डी। ओके, अब इक्वल में क्या आएगा जी, डिसाइड कौन करेगा, अभी क्वेश्चन करेगा, ए एन। ठीक है, चलो तो बेटा यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इसको ध्यान से समझो। बोला क्या गया है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज़ 100। बेटा यहाँ पे क्या है कि ये देयर टर्म्स, यानी कि यहाँ पे जो एपी दी गई है, दो एपी है, इन दोनों एपी का जो डिफरेंस होगा ना, जो भी डिफरेंस होगा, और वो उसमें जो 100वां पद होगा ना उसका 100 होगा टर्म्स। यानी कि ये देखो, ये पहली वाली ये एपी दिख रही है जी, हमारी पहली एपी हो गई, और ये वाली जो दिख रही है जो सेकेंड एपी हो गई। इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर होगा, 100 के बराबर। बट कंडीशन इज़ 100वां पद होना चाहिए, तभी 100 के बराबर होगा। तो 100वां पद बेटा कहाँ से पता चलेगा, ये एन दिख रहा है यहाँ पर, इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे, 100 रख देंगे। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, 100वां पद। अब बेटा यहाँ पर ये मत समझना कि बेटा यहाँ पर भी एन है तो यहाँ पर भी एन की जगह 100 रख देना, नहीं, 100वां पद यानी कि ए 100 इजकल्स टू में किसके बराबर है, 100 के बराबर है, ये बात याद रखना। ठीक है, और यहाँ पर भी हमें क्या करना है, ए 1000 इजकल्स टू में फाइंड आउट करना है। ठीक है, इतनी बात को याद रखना, ये भूल मत जाना। ठीक है, तो यहाँ पर ए 100वां पद है, तो ये 100वां पद की जगह क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। ओके, तो चलो लिख देते हैं फटाफट, आ जाओ। ए प्लस के 100 माइनस 1 डी माइनस बी प्लस के 100 माइनस 1 डी, इसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा, ए 100 आएगा या 100, नहीं 100। ओके, चलो अच्छा है, समझ में आ गया। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। ए प्लस के 99 डी, 100 में से एक गए 99 बचेगा, मल्टीप्लाई डी हो गया, माइनस के। अच्छा बच्चों, ये माइनस का इंटू अंदर होगा तो यहाँ पे ये प्लस की वी है, माइनस की हो जाएंगे। ये माइनस की, ये पूरा संख्या जो दिख रही है ना, ये पूरी संख्या, ये प्लस की है बाहर, तो ये साइन आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस के वी माइनस के 100 में से 1 गए 9 बचे, 99 बचेंगे, तो 99 डी इजकल्स टू में 100। ओके, प्लस के 99 डी और माइनस के 99 डी कैंसल, तो ए माइनस के बी बचेंगे, इक्वल में 100। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो इसे, अभी बताऊंगा क्यों माना इसे। चलो अब क्या करना है बच्चों, सो नाउ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, जैसे कि हमने 100 टर्म्स का हमें पता था कि गिवन में था तो 100 है, लेकिन 1000 पद का तो गिवन में दिया ही नहीं है, उन्होंने तो बोला कि यही आपको फाइंड आउट करना है ना। तो चलो इसको गेट टू द पॉइंट, यानी कि अब 1000 पद की बात करेंगे, इसे डायरेक्ट लिख देते हैं। ए प्लस के ब्रैकेट में 1000 माइनस की 1 डी। समय की बचत करना बहुत ज़रूरी है, जैसे आपकी कर रहे हैं वैसे ही आपको भी करना चाहिए और किसी की। ओके, डी इजिकल्स टू में बच्चों यहाँ पे क्या दिया है, ए एन। अब यहाँ तो हमने 100 लिख दिया था, अब यहाँ क्या लिखें, यहाँ देखो बेटा, अब ए 1000 दिया है, जे लिख सकते हो, या तो फिर क्वेश्चन मार्क की जगह कुछ लेट कर लो, जैसे कि अगर एक्स लेट कर लो, वाई लेट कर लो, जो भी आपको सही लगे। ठीक है, पर लेट करना तो सही नंबर लिखना, जो स्पेसिफिक मतलब अलग नंबर हो। ओके, अभी फ़िलहाल के लिए हम इसे ही लिख लेते हैं। ओके, चलो इसे सॉल्व करते हैं।
आई होप मुझे ये बताने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि यहाँ पर जब 100 रखा था तो वैल्यू कितनी आई थी 99D और 99D हुई थी। तो यहाँ पे 1000 रखा है तो यहाँ पे बस 999 हो गए और यहाँ 999 बस सेम है और बाकी कोई चेंजेस हुआ ही नहीं है बच्चों, है ना। प्लस के 999D माइनस के 999D कैंसल, बचा कौन A माइनस के V इजकल्स टू में A 1000। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, एक मैजिक है, A माइनस के B इजकल्स टू में अगर 100 है और A माइनस के B इजकल्स टू में भी A 1000 है, ठीक है। तो बच्चों एक बात बताओ, जब ये दोनों इसके बराबर में जी है, इसके बराबर में जी है, ये दोनों वैल्यू सेम है, यानी ये दोनों भी तो बराबर हुए ना एक दूसरे के, तो यानी कि क्या हो जाना चाहिए वैल्यू A 1000 इजकल्स टू में क्या हो जाना चाहिए 100 हो जाना चाहिए, है क्या नहीं। तो क्वेश्चन में बच्चों यही तो फाइंड आउट करने को बोला था। क्या बोला था क्वेश्चन में कि जब 100वें पद का अंतर अगर 100 है तो भाई साहब 1000वें पद का मतलब 1000वें टर्म्स का अंतर भी कितना होना चाहिए बच्चों, कितना होना चाहिए, ये हमें फाइंड आउट करने को बोला था। तो ये क्या आ गया 100 हुआ, सिंपल दैट्स ऑल। तो बच्चों क्वेश्चन कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, मेरे को अभी वीडियो के लाइक बटन पे क्लिक करके अभी बताओ, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो अभी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और अपना सदस्यता यहाँ पर ले लो, ठीक है, जिससे आगे आने वाली जो भी वीडियोज़ होंगी उसकी न्यूली अपडेट होंगे ना, छोटे छोटे न्यूली अपडेट वो आपके पास जल्द से लाएंगे। तो गाइज इससे आप मिस ना हो उसके लिए अभी इसे सब्सक्राइब कीजिए विद बेल आइकन। एंड आप हमारे सोशल मीडिया हैंड साइड यानी कि इंस्टाग्राम पे भी SS सरस्वती क्लासेस का ऑफिशियल चैनल है, उसे आप फॉलो कर लीजिएगा। फेसबुक पे भी है, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप उसकी लिंक प्रोवाइड करने की कहते हैं तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएगी। और अदरवाइज़ आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन पे जाएं, वहाँ पर आपको ऑल सोशल मीडियाज़ की लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं। ओके गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को गुड लक, थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।